Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 51। बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिया के सिंगानिया हाउस से निकलने के बाद आन्या और भव्या कमरे में बैठे बात कर रहे थे। तभी वहां रिया कुछ लोगों के साथ आ गई। आन्या उन सबको देखकर रिया से पूछी, ये कौन है रिया? रिया कहने लगी, आन्या दी, ये मयंक और ये नायना है, जहाँ पर हम अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये लोग वहीं पर काम करते हैं। आन्या ने कहा, अच्छा। रिया ने आगे कहा, आन्या दी, हमें आपकी और भव्या की ज़रूरत है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? आन्या ने कहा, हाँ बोलो ना। रिया ने कहा, हमें ना एथनिक डिज़ाइंस प्रेजेंट करने हैं, तो क्या आप और भव्या हमारे मॉडल बन सकते हैं? भव्या बोली, क्या? बिल्कुल भी नहीं। रिया ने कहा, यार भव्या प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक जगह खड़े रहना है। हम तुम्हारे लिए एथनिक डिज़ाइन रेडी करवाएंगे और हम वो कपड़े प्रेजेंट करवा देंगे। तुम्हें कहीं पर भी आने की ज़रूरत भी नहीं है। भव्या ने पूछा, मतलब? रिया ने कहा, मतलब आप दोनों को बस हमें ये बताना है कि आप किस तरह की डिज़ाइन पसंद करते हो। मतलब आपको फुल एथनिक चाहिए या फिर कुछ वेस्टर्न मिक्स, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड हो तो वो भी। हम और ये दोनों मिलकर आप दोनों के लिए आपके हिसाब से वो डिज़ाइन ड्रेसेस बनाएंगे। आन्या ने पूछा, ये तुम्हारी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है क्या? रिया ने कहा, हाँ दी, ये दोनों देखेंगे कि हम किस तरह लोगों के लिए उनके हिसाब से कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, और उसी के आधार पर हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हमारी इंटर्नशिप भी सक्सेसफुल। आन्या ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। रिया खुश हो गई। उसने मयंक और नैना की मदद से आन्या और भव्या की बॉडी टाइप और स्ट्रक्चर को दिमाग में रखकर उस हिसाब से दोनों के लिए बहुत अच्छे लहंगे के डिज़ाइंस बनाए। और इतना ही नहीं, रिया ने उनके लिए कुछ और भी सजेस्ट किया जो उन्हें पसंद भी आया। मयंक और नैना रिया के इमेजिनेशन एंड डिज़ाइंस देखकर उससे इम्प्रेस हो गए। मयंक ने कहा, तुम्हारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं रिया, नो वंडर मैडम तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। नैना ने कहा, हाँ रिया, तुम्हारे डिज़ाइंस और तुम्हारा इमेजिनेशन सच में काबिल तारीफ है। रिया ने कहा, थैंक यू। मयंक पूछा, वैसे तुम कब जा रही हो उदयपुर? रिया ने कहा, हम परसों उदयपुर के लिए निकल रहे हैं। मयंक ने कहा, तो ठीक है, तुम ये डिज़ाइंस मैडम को मेल कर दो, हम कपड़े तुम्हें उदयपुर पहुंचा देंगे। रिया खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच मयंक। मयंक और नैना वहाँ से चले गए। आन्या रिया से बोली, सच में रिया, ये बहुत अच्छे डिज़ाइन है, लेकिन क्या ये हम पर अच्छे लगेंगे? रिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, दी आप फिक्र मत करिए, इसमें आप बहुत अच्छे लगेंगे और जो रंग हमने सिलेक्ट किया है वो आप पर बहुत अच्छी दिखेगी। आन्या ने कहा, पता नहीं रिया, हमने कभी डिज़ाइनर वेयर नहीं पहना है। रिया ने कहा, दी हम कह रहे हैं ना, अब बहुत अच्छी लगेंगे, देखना जब आपके ड्रेसेस आएंगे तो आप खुद कहेंगे, वाह रिया तुमने सच कहा है, हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। यह सुनकर आन्या ने मुस्कुरा दिया। सिंगानिया ऑफिस में जब अर्जुन ऑफिस आया तो उसे रुद्र से पता चला कि ऑफिस में क्या हुआ। सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन ने पूछा, वो अब कहाँ है? रुद्र ने कहा, राघव भैया ने उसे अजय के हवाले कर दिया है, अजय उसकी अच्छी से खातिरदारी कर रहा है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और रुद्र से पूछा, विवान और युग कहाँ है? रुद्र ने कहा, वो दोनों बस आते ही होंगे। कुछ ही देर में विवान और युग अर्जुन के कैबिन में आ गए और उनके सामने बैठ गए। अर्जुन विवान से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? विवान ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक तो है, लेकिन अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्या? कुछ हुआ है क्या? क्या कपूर इंडस्ट्रीज में कुछ गड़बड़ है? विवान ने कहा, नहीं भैया, कपूर इंडस्ट्रीज में तो कुछ गड़बड़ नहीं है,
सब कुछ सही चल रहा है। रुद्र ने कहा, तो फिर आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बोल रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है ना? विवान ने कहा, भैया खबर कपूर इंडस्ट्रीज की नहीं है, एसआर इंडस्ट्रीज की है। अर्जुन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? विवान ने कहा, कुछ लोगों से पता चला है कि चेयरमैन रावत अपने पोस्ट से हट रहे हैं। अर्जुन ने कहा, उनकी उम्र हो गई है तो शायद रिटायरमेंट ले रहे हैं। विवान ने कहा, भैया लेकिन ये कहते हुए विवान चुप हो गया। अर्जुन ने कहा, पूरी बात बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो? विवान ने कहा, भैया नेक्स्ट चेयरमैन तो शरद रावत ही बनने वाले हैं, लेकिन अवीर उस कंपनी से नहीं जुड़ रहा है। अर्जुन ने कहा, मतलब मामा जी सीईओ बनने वाले हैं? विवान ने कहा, नहीं भैया, हमने पता किया है, मामा जी भी नहीं, ये कोई और ही है, और एसआर इंडस्ट्रीज ने इसके बारे में अभी तक बाहर नहीं बताया है। अर्जुन ने पूछा, तुमने अवीर से बात की है? विवान ने कहा, हाँ भैया, उसे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो खुद हैरान था जब हमने उसे ये सब बताया तो। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, अगर शरद अंकल ने कुछ सोचकर किसी को सीईओ बनाया है तो हम लोगों को उनके डिसीजन को मानना चाहिए। विवान ने कहा, पर भैया ये डिसीजन बहुत अचानक है, मतलब कल तक तो सभी लोगों को लगा कि शायद मामा जी या फिर अवीर, इन दोनों में से कोई सीईओ होगा। शरद अंकल के बाद इन दोनों को ही मौका है, लेकिन यूँ अचानक उन दोनों को कंसिडर ना करके किसी और को ये पोस्ट देना हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अर्जुन कुछ सोचते हुए कहने लगा, ठीक है, पता करने की कोशिश करो कि ये नया सीईओ कौन है। विवान ने कहा, जी ठीक है। अर्जुन युग की तरफ देखकर कहने लगा, घर के सिक्योरिटी का क्या हुआ? युग ने कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने कुछ बदलाव किए हैं। घर के मेन गेट के पास एक कैमरा लगा दिया है फेशियल रिकॉग्निशन के साथ। अगर कुछ गलत होता है तो आपके और राघव भैया के और कुछ कास्ट गार्ड्स के फ़ोन पर अलर्ट मैसेज आ जाएगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है। युग अर्जुन के आगे एक फाइल रखते हुए कहने लगा, हम इन लोगों को निकाल देना चाहते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। वो पूछने लगा, निकाल देना चाहते हो? क्यों, क्या हुआ? तो युग ने कहा, सारे कार्ड्स के बैकग्राउंड चेक किए गए हैं, इन सब के पिछले और अब की वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। अर्जुन ने पूछा, कैसा फर्क? युग ने कहा, इन सब के बैंक अकाउंट में अचानक से बहुत सारा रकम जमा हुआ है। ये सुनकर रुद्र हैरान होकर कहने लगा, आपने इन लोगों के बैंक अकाउंट्स चेक किए हैं? युग ने कहा, घर की सिक्योरिटी की बात है रुद्र, चेक करना पड़ता है। अर्जुन ने कहा, किस अकाउंट से आया है ये रकम, उसका कुछ पता चला है? युग ने कहा, कुछ लोगों के अकाउंट्स में तो कपूर इंडस्ट्रीज से आया है, वंश ने उन लोगों को पहचान लिया है, और कुछ लोगों के अकाउंट्स में। युग ने गहरी सांस ली और कहा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज से। अर्जुन और विवान को तो समझ में आ गया कि इन लोगों के अकाउंट्स में सिंघानिया इंडस्ट्रीज के नाम से कौन पैसा डाल रहा है। अर्जुन के मन में नीलम का ही नाम आया। उसने युग से पूछा, कौन है वो गार्ड्स? युग ने कहा, उनके नाम और सारे डिटेल्स फाइल्स में है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुम इन लोगों को निकालो मत, लेकिन हर्ष से कहो कि इन लोगों पर नजर रखे और कोई भी जरूरी जगह पर ये लोग नहीं होने चाहिए। रुद्र कंफ्यूज होकर पूछा, भैया जब आप जानते हो कि वो लोग कपूर इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब आशीष कपूर के लिए काम करते थे, तो उन लोगों को अभी तक नौकरी में रखने का कारण? अर्जुन ने कहा, अगर हम लोगों ने उन्हें निकाल दिया तो हमें उन लोगों का प्लान के बारे में कैसे पता चलेगा रुद्र? ये मत भूलो कि अभी तक आशीष बाहर आज़ाद घूम रहा है। अगर उसे हमारे फैमिली की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर उन लोगों से कांटेक्ट करेगा। ये कहते हुए अर्जुन ने युग की तरफ देखा तो युग ने कहा, हमने वंश और दक्ष को कह दिया है, वो उन सब के फ़ोन को ट्रैक कर रहे हैं। रुद्र समझ गया और उसने कहा, सच में भाई, आपका दिमाग तो बहुत
तेज चलता है। विवान रुद्र का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारा ही दिमाग स्लो चलता है। रुद्र ने कहा, आप ना सच में राघव भैया के ही दोस्त हैं। विवान ने कहा, वैसे राघव आज ऑफिस नहीं आया, कहाँ पर है वो? रुद्र ने कहा, आपको तो बताना ही भूल गए, आज भैया भाभी के साथ डेट पर गए हैं। विवान हैरान होकर कहने लगा, क्या? ये चमत्कार कब और कैसे हुआ? और सिया ने राघव को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कैसे मनाया? राघव तो ऑफिस से बाहर जाता ही नहीं और ये डेट जैसी चीजों में तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता है। रुद्र ने कहा, सिया भाभी ने मना लिया है। अर्जुन युग से पूछने लगा, उदयपुर जाने के सारे इंतजाम हो गए? युग ने कहा, हाँ हो गए हैं, हमने नाना जी के गार्ड से बात कर लिया है और अरेंजमेंट्स करने को कह दिया है। अर्जुन ने कहा, पिछली बार जो राघव पर हमला हुआ उसका कुछ पता चला? युग ने कहा, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं। अर्जुन कुछ सोचते हुए कहने लगा, आरोही उदयपुर गई है तो उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दो। विवान ने कहा, भैया राघव ने कल ही आविर से बात कर लिया है, आरोही की सिक्योरिटी की चिंता आप मत करिए। अब आरोही की चिंता अर्जुन ना करे ये कभी हो सकता है क्या? कुछ देर बाद सब लोग अपने कामों पर लग गए। सिया और राघव मराठा मंदिर में डीडीएलजे देखकर बाहर आ रहे थे। मूवी खत्म होते होते रात के 9:30 बज चुके थे। सिया ने कहा, सर हमें भूख लगी है। राघव ने कहा, भूख लगी है? अभी अभी तो तुमने पॉपकॉर्न समोसे वो सब खाया है, अभी भी भूख लगी है तुम्हें? कितना काती हो तुम। सिया गुस्से से कहने लगी, आप ना हमेशा हमारे खाने पर नजर रखते हो, हमें भूख लगी है मतलब लगी है, और वैसे भी आपके साथ बाहर आए हैं तो एनर्जी तो लगेगी आपसे बहस करने में। राघव ने कहा, तो तुम हमसे बहस करती ही क्यों हो? सिया ने कहा, ओ देखो तो बोले को, एक तो आप खुद ही बहस करते रहते हो और हमसे कह रहे हो कि हम बहस करते हैं। सिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और बोली, हमें तो आपसे बात ही नहीं करनी है। राघव कार चलाते हुए सोचने लगा और खुद से कहने लगा, लगता है पूरी जिंदगी इसके साथ ऐसे ही बहस करते हुए बितानी पड़ेगी। सिया ने कहा, कुछ कहा आपने? राघव ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें भूख लगी है ना, बोलो क्या खाओगी, रेस्टोरेंट चले? सिया ने कहा, ये क्या आप अमीर लोग जब देखो रेस्टोरेंट या होटल या मॉल या 5 स्टार होटल, आपको इन सब के अलावा कहीं और खाने की आदत नहीं है क्या? राघव ने कहा, कहाँ खाना है तुम्हें, तुम बोलो। सिया की नजर रास्ते पर एक चाट भंडार पर गई। वो जोर से बोली, राघव सर रुकिए रुकिए। राघव ये सुनकर डर गया और जल्दी से कार रोककर सिया से पूछने लगा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? सिया ने कहा, वो देखिए चाट, चलिए ना चाट खाते हैं। राघव ने कहा, तुम चाट के लिए इतना चिल्ला रही थी? सिया ने कहा, हम चिल्ला कहाँ रहे थे, हम तो आपको रोकने के लिए कह रहे थे। राघव ने अपना हाथ माथे पर मार लिया। सिया ने कहा, चलिए ना हमें भूख लगी है। राघव ने कहा, तुम हमारी बात कभी मानी हो जो अब मानोगी, चलो। सिया खुश होकर जल्दी से कार से बाहर आई और राघव का हाथ पकड़कर उस तरफ चली गई। लेकिन तभी उसकी नजर बीच पर पड़ी जहां कोई भी इंसान नहीं था। वो खुशी के मारे चाट की दुकान की जगह समुंदर की ओर भागते हुए चली गई। राघव ने कहा, तुम भाग क्यों रही हो, रुको। सिया भागते हुए समुंदर के लहरों के पास खड़ी हो गई और उन लहरों के साथ खेलने लगी। राघव जल्दी से उसके पास आया और गुस्से से बोला, सिया तुम सच में बच्चों की हरकत करना कब बंद करोगी? ये क्या है, जब देखो तब भागती रहती हो और रात के वक्त बीच पर सेफ नहीं है। सिया ने कहा, राघव सर कितना मजा आ रहा है, देखिए ना लहरों के साथ। राघव ने कहा, सिया रात के वक्त लहरों के पास जाना अच्छी बात नहीं है। सिया ने कहा, आप सच में बोरिंग हो। इतना कहकर सिया पानी के थोड़ा अंदर चली गई। राघव उसे मना करता रहा
लेकिन वो कहाँ उसकी सुनने वाली थी। थोड़ा अंदर जाने के बाद वो चिल्लाने लगी, राघव सर बचाइए हमें, सर बचाइए। सिया की डरी हुई आवाज सुनकर राघव पानी के अंदर चला गया और सिया को पकड़कर पूछने लगा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सिया राघव का चेहरा देखकर हंसते हुए कहने लगी, हमें कुछ नहीं हुआ। राघव ने कहा, सिया तुम पागल हो गई हो, ऐसा कौन चिल्लाता है? सिया ने कहा, हम। ये कहकर सिया राघव के ऊपर पानी डालने लगी। राघव ने कहा, सिया ये क्या कर रही हो, हम भीग रहे हैं। सिया ने कहा, सर भीगने के लिए तो पानी फेंक रहे हैं। राघव ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, रुको हम अभी बताते हैं तुम्हें। इतना कहकर राघव भी सिया के ऊपर पानी डालने लगा। सिया ने कहा, सर हम आपके ऊपर पानी डाल सकते हैं, आप हमारे ऊपर पानी नहीं डाल सकते, रुकिए। राघव ने कहा, अच्छा और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? सिया ने कहा, कहीं पर भी नहीं। इतना कहकर वो राघव के ऊपर और पानी डालकर वहां से भाग गई। राघव सिया के पीछे भागते हुए कहने लगा, सिया रुको, भागो मत। सिया राघव से थोड़ी ही दूर गई थी। राघव ने जल्दी से आकर उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाते हुए घुमा दिया। राघव सिया के कान के पास आकर कहने लगा, अब कहाँ भागोगी, बहुत शौक है ना हमारे ऊपर पानी डालने का, अब देखो हम क्या करते हैं। सिया ने कहा, नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, सॉरी, हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप हमारे ऊपर पानी मत डालिए प्लीज। राघव उसे ले जाते हुए कहने लगा, कोई प्लीज नहीं चलेगा। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, सर हमें तो बुखार आया था ना, और अगर अब फिर से बुखार आ गया तो? राघव ने जब ये सुना तो वो रुक गया। सिया को अब पता चल गया था कि राघव से अपनी बात कैसे मनवाई जाए। राघव ने कहा, इस बार के लिए छोड़ रहे हैं हम तुम्हें। सिया मुस्कुराते हुए कहने लगी, थैंक यू, चलिए चाट खाते हैं। सिया और राघव उस चाट वाली के पास चले गए। सिया ने उस चाट वाले भाई साहब से कहा, भैया 2 चाट, एक में तीखा ज्यादा। वो आदमी बोला, ठीक है मैडम। राघव और सिया वहीं के एक बेंच पर बैठ गए। राघव अपने बाल जड़कर उसे सेट कर रहा था क्योंकि वो पानी की वजह से भीग गए थे। सिया बस उसे प्यार से निहार रही थी। चाट खाते हुए सिया ने राघव से पूछा, आपने कभी चाट खाया है? राघव ने कहा, हाँ, कॉलेज में आरोही, विवान और आविर हमें चाट खिला देते थे। सिया ने पूछा, आविर? राघव ने कहा, वो हमारा दोस्त है, शायद तुम उससे टकरा चुकी हो हमारे ऑफिस में। सिया कुछ सोचकर बोली, वो साइकोलॉजिस्ट वाला? राघव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, हाँ वही। सिया पूछी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? राघव ने कहा, कुछ नहीं, पहली बार हमारे अलावा किसी और को तुम दूसरे नाम से बुला रही हो। सिया ने कहा, उन्होंने अपना परिचय ऐसे ही दिया था हमें, ये कहकर कि वो साइकोलॉजिस्ट है और आपसे मिलना चाहते हैं, बस वो ही याद रह गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? राघव ने कहा, वो तुमसे मिलना चाहता था। सिया पूछी, वो क्यों? राघव ने कहा, हमारी शादी तुमसे हुई है तो बस ऐसे ही। सिया पूछी, हम दोनों की शादी से उनका क्या लेना देना? राघव ने पूछा, तुमने एसआर इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? सिया ने कहा, हाँ सुना है। राघव ने कहा, आविर एसआर इंडस्ट्रीज के मालिक शरद रावत का बेटा है। सिया हैरान होकर बोली, रावत फैमिली? ये सुनकर राघव ने अपना सिर हिला दिया तो सिया आगे बोली, सच में आप ना बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों से घिरे हुए हैं। राघव ने कहा, तो तुमने क्या सिंघानिया खानदान को कम समझा है? सिया ने कहा, नहीं। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोश हो गई। उसके बाद वो बोली, तो मतलब आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हो? राघव ने कहा, हाँ, माँ और आविर की माँ मतलब गरिमा आंटी बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी बचपन से। सिया ने कहा, अच्छा, तो मतलब आपने कॉलेज में वो सब किया है जो नॉर्मल इंसान करते, तो अब क्या हुआ आपको? राघव ने कहा, कुछ आदतें बदलनी पड़ती है,
कुछ समय के साथ, तो कभी जिम्मेदारियों के साथ, तो कभी आसपास के लोगों की वजह से। सिया ने कहा राघव सोच में पड़ गया। सिया उसका ध्यान भटकाने के लिए कहने लगी, अगर आप कॉलेज में नॉर्मल थे, मतलब बहुत पॉपुलर होंगे ना, हमारा मतलब आपकी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी। राघव ने कहा, गर्लफ्रेंड्स? और हमारी? नहीं। सिया ने कहा, आप ज्यादा मत बनिए, बोलिए ना, कोई तो होगी जो आपसे प्यार करती होगी, या फिर कोई जो आप प्यार करते होंगे। राघव ने जब सिया की आखिरी शब्द सुना तो वो सोच में पड़ गया। उसे उस जंगल वाली छोटी बच्ची अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। सिया ने राघव को सोच में डूबे हुए देखा तो पूछने लगी, बताइए ना, कौन है वो? राघव छाटकाते हुए कहने लगा, हाँ, एक लड़की है। सिया ने कहा, एक लड़की है मतलब आप अभी भी उससे प्यार करते हो? राघव ने कहा, शायद, पता नहीं। सिया का मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर भी उसने राघव से पूछा, क्या मतलब पता नहीं, आप उससे आज भी प्यार करते हो? राघव ने कहा, प्यार का पता नहीं, पर हाँ, कभी कभी उसके ख्याल आते हैं। सिया पूछी, कौन है वो? आपकी कॉलेज की कोई फ्रेंड है क्या? राघव ने सिया के आंखों में देखा और बोला, नहीं, उससे हम तब मिले थे जब हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। जब हम पहली बार उससे मिले, लगा नहीं था कि उसके बारे में हम इतना सोचेंगे। सिया पूछी, उसका नाम क्या है? राघव अभी भी सिया के आंखों में देखते हुए कहने लगा, उसने अपना नाम नहीं बताया था। सिया अभी भी बहुत उदास थी। उसका मन कह रहा था कि राघव से ये सवाल ना पूछे, फिर भी वो पूछ पड़ी, कब मिले थे आप उससे? कैसा स्टार्ट हुआ आपकी प्रेम कथा? राघव ने कहा, हम उससे बचपन में मिले थे और प्रेम कथा वाली बात कुछ भी नहीं है, उससे तो हम बस एक ही बार मिले। यह सुनकर सिया खामोश हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। दोनों ने अपना खाना खत्म किया और उसके बाद राघव ने कहा, चले? सिया ने कहा, आप जाइए, हम हाथ धोकर आते हैं। राघव ने अपना सिर हिला दिया और अपने कार की तरफ चला गया। राघव कार में बैठकर कहने लगा, तुम अपने ही बारे में हमसे प्रश्न पूछ रही थी? पता नहीं आज इस लड़की को क्या हो गया है। तभी राघव को अर्जुन का कॉल आया तो राघव ने फोन उठाकर कहा, हाँ भैया। अर्जुन ने कहा, राघव कहाँ हो? बिना गार्ड के जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? राघव ने कहा, हम घर ही आ रहे हैं भैया। अर्जुन ने कहा, ठीक है, जल्दी आना, दादाजी तुम दोनों के लिए परेशान हो रहे हैं। राघव ने कहा, क्यों, कुछ हुआ है क्या? अर्जुन ने कहा, तुम घर आओ, बाद में बात करते हैं। राघव ने कहा, ठीक है। राघव के जाने के बाद सिया ने गहरी सांस ली और उसके बाद उस दुकान वाले से बोलने लगी, भैया 2 चाट पैक कर दीजिए, एक में तीखा कम। उस दुकान वाले ने कहा, ठीक है मैडम जी। सिया जाकर अपने हाथ धोकर आई, तब तक उस आदमी ने चाट को पैक कर दिया था। सिया ने पैसे दिए और कार की तरफ बढ़ गई। सिया के कार में बैठते ही राघव सिया से पूछने लगा, ये क्या है, तुम्हें अभी भी भूख लगी है? सिया ने कहा, ये हमारे लिए नहीं है, आन्या के लिए है, उसे भी पसंद है। राघव ने कहा, अच्छा, लेकिन तुम इतने उदास क्यों? अभी भी कुछ रह गया है क्या पूछने के लिए या फिर करने के लिए? सिया मन ही मन कहने लगी, अब आपने अपने एक्स प्यार के बारे में बताया तो उदासी तो होगी ही, लेकिन ये बात आपको कैसे बताए? उसने राघव से कहा, नहीं, कुछ नहीं, हम बस थोड़ा थक गए। कुछ और पूछे आपसे? राघव ने कहा, क्या? सिया ने कहा, आपने अर्जुन भैया और आरोही के बारे में क्या सोचा? आप आरोही की शादी रोकेंगे ना? आप उन दोनों की शादी करवाएंगे ना? अब क्या जवाब देगा राघव? क्या वो अर्जुन और आरोही की शादी करवाएगा? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक
इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिए। थैंक यू so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.